अस्सलाम वालेकुम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम दोनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी टेक डाउन ऑफ बिलावल इन गोवा, पब्लिकली ह्यूमिलिएशन टेलीकास्ट वर्ल्ड वाइड, TCD विद मेजर गौरव आर्या और द चंक्या डायलॉग्स। चंक्या ब्लाड्स वो डायलॉग सॉरी। और इनकी ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। और इस चैनल पे इनकी हमारी पहली वीडियो है और इससे पहले चैनल पे हम इनकी वीडियो पे रिएक्शन दिया करते थे जी कह रहा हूँ। तो अच्छी वीडियो क्रिएट करते हैं ये। और बाकी अभी वीडियो देखते हैं कि उसमें क्या कहा गया है बिलावल ने, क्या हमारी इज्जत उतारी है पाकिस्तान की। और बेशक वो किसी ने मतलब एक डायलॉग मैंने देखा था, या तो अभी ये इंडिया में गया है या तो मारेगा या मरवा के आएगा। सीरियसली जोक था एक। और अभी शुरू करते हैं वीडियो। और मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं लेट्स स्टार्ट। मेजर गौरव तो पता था उसके कपड़े उतारे जाएंगे भारत में, तो नहीं आया डर के मारे। ये बन रहा था चौधरी बिलावल, मैं तो जाऊंगी, मैं तो इंडिया जाऊंगी, मैं तो जाऊंगी। 50 लोग, 10 परिवारों के 50 लोगों को इन्होंने मुसलमान कर दिया पाकिस्तान में। और बड़ा न्यूज़पेपर में हेडलाइन की। मैं डॉक्टर जयशंकर को सल्यूट करता हूँ सर, मजा आ गया। आपने भिगा के जो बिल्लों को चमकाया है सर, मजा है। तो पाकिस्तानी ना, हो सकता है बम कहीं इसने डाल रखा हो, नंगा करो उसके कपड़े। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल रजौरी में हमारे 5 भाई वीरगति को प्राप्त हो गए एक एंटी टेररिस्ट एक्शन में, और हम उनको, उनके परिवारों को शत नमन करते हैं, उनकी रेजिमेंट को, उनकी पलटन को, उनकी यूनिट को। और हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस, क्योंकि जब कोई फौजी जाता है तो एक पूरे परिवार का लॉस होता है, और उसकी रेजिमेंट का, उसकी यूनिट का भी बहुत बड़ा लॉस होता है। यहाँ पे कुछ नाम हैं जो मुझे किसी ने भेजे हैं, मैंने बोला था। तो लांस नायक रुचिन सिंह रावत, पैराट्रूपर सिद्धांत छेत्री, नायक अरविंद कुमार, हवलदार नीलम सिंह, पैराट्रूपर प्रमोद नेगी। ये 5 हमारे भाई हैं जो वीरगति को प्राप्त हो गए। हम उन्हें नमन करते हैं और भोले शंकर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दें। तो दोस्तों, SCO की मीटिंग खत्म हुई और किस तरीके से डॉक्टर जयशंकर ने बिलावल भुट्टो की गर्दन मरोड़ दी। ये बड़ा चौधरी बन रहा था ना बिलावल भुट्टो, मैं ये करूंगा, ये करूंगा। ये ही वाज सॉर्टेड आउट नाइस एंड प्रॉपर बाय डॉक्टर जयशंकर। ठीक है, बिलावल ने एक बड़ी जलील हरकत करी थी जब यूनाइटेड नेशंस गया था न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क पहुंचा, वहां पे आप इसका चेहरा देखिएगा जैसे कि इसने मलाई खा रखी होगी। ठीक है, ओसामा बिन लादेन इज डेड, but the butcher of Gujarat is alive and he's the prime minister। अब एक तेरे को बताते हैं, सिर्फ बिलावल नहीं, पूरा मुल्क जलील हुआ है इस आदमी के चक्कर में। बिल्कुल हुआ है, कोई शक नहीं है इसमें। और होनी भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बेटा चाबी देनी पड़ेगी, तब जाके, जब तक दर्द नहीं होता ना तब तक इन लोगों को पता नहीं लगता। मैं बता रहा हूं, दर्द बहुत जरूरी है। कष्ट जो है, जिसको हिंदी में कहते हैं कष्ट, ये कष्ट बहुत जरूरी है। अब देखो बिलावल के कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं। Pakistan advises India against weaponizing terrorism for diplomatic point scoring. I don't know what this means and nobody knows what it means. But इसका एक जवाब डॉक्टर जयशंकर ने जबर दिया। एक डायलॉग था उनका, मैं बाद में बताऊंगा आपको। और जो बिलावल जलील हुआ है बॉस, जो बिलावल जलील हुआ है, ठीक है, इस बंदे को आना नहीं चाहिए था। बंदा क्यों आया इंडिया? मुझे जो इसने बकवास करी थी न्यूयॉर्क में, ठीक है, बकवास करने के बाद ये चुप रहता, ठीक है, आराम से पाकिस्तान में बैठता। देखो, इनके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आना था, उसको पता था यहां पे आके बेइज्जती होगी, तो नहीं आया। उसको इज्जत प्यारी थी, नहीं आया। ठीक है, ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर को यहां पे आना था, उसको पता था उसके कपड़े उतारे जाएंगे भारत में, तो नहीं आया डर के मारे। ये बन रहा था चौधरी बिलावल, मैं तो जाऊंगी, मैं तो इंडिया जाऊंगी, मैं तो खेलूंगी, गुड़िया खेल। अबे वहां पे तेरा बाप बैठा है डॉक्टर जयशंकर, ठीक है, पिछले 30-40 साल का डिप्लोमेटिक रिकॉर्ड है, क्लियर, मतलब ऐसा चाइना का एम्बेसडर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अंडरस्टैंडिंग बोथ कल्चर्स वेरी वेल, बहुत लैंग्वेज आती है, दुनिया का टॉप डिप्लोमेट है यार। और तुम तो फॉरेन मिनिस्टर बने हो। तुम फॉरेन मिनिस्टर क्यों बने हो? इसलिए नहीं कि तुम लायक हो, तुम फॉरेनर इसलिए बने हो क्योंकि तुम्हारे नाम के आगे भुट्टो है। बिल्कुल सही बात। कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि वो मंत्री बन जाए क्योंकि उनका नाम के आगे पीछे कुछ है।
लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर है दुनिया मेरिट पे चलती है बॉस, दुनिया ऐसे नहीं चलती। बिल्लो देख, तू तो फंस गई, बिल्लो इज गॉन, राइट। और बिल्लो पूरा जलील होके गया, पूरा जलील। बिल्लो की ऐसी बेइज्जती, दोस्तों मैं करीब 22-23 साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, 22-23 साल से जियोपॉलिटिक्स, मुझे शौक है। मीडिया में तो मैं 2016 में आया, लेकिन मुझे बड़ा शौक है जियोपॉलिटिक्स, नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन अफेयर्स। मैं पढ़ता रहता हूँ, जहां से नॉलेज मिलती है मैं लेता रहता हूँ। और आई एम अ वेरी सिंसियर स्टूडेंट ऑफ दिस फील्ड। मैं कभी ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं इसका बहुत बड़ा टीचर हूं, नहीं, बट आई एम अ सिंसियर स्टूडेंट, जियोपॉलिटिक्स का मुझे भी एवरेज बट अ सिंसियर स्टूडेंट ऑफ दिस फील्ड। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी विदेश मंत्री को इतना जलील करा गया, मैंने कभी नहीं देखा। जैसे एक जमाने में शिकारी थे ना, जानवर का शिकार करते थे, फिर उसका पूरा वो जो अंदर का जो सामान था वो सारा निकाल के उसके अंदर भूसा भरते थे। और आपने देखा होगा पुरानी हिंदी पिक्चरों में दिखा, हवेली में राजा साहब की हवेली है और ठाकुर साहब की हवेली है, उसमें शेर का सर लगा हुआ है, 12 सिंगे का सर लगा हुआ है, भालू का सर लगा हुआ है, आप समझ लो गेंडे का सर लगा हुआ है वहां पे, ठीक है। और वो बिलावल है। डॉक्टर जयशंकर ने इसको खत्म करा, इसके अंदर भूसा भरा और इसको दीवार पर टांग दिया। बिल्कुल ऐसे ही ये हाल करा डॉक्टर जयशंकर ने। और बिलावल को अभी तक मुझे नहीं लगता कि इसको पूरा पता लगा है कि कितना जलील हुआ है बिलावल। एनीवे, अब आप उस पे आइए, देखिए बिलावल ने क्या बोला। The collective security of our people is our joint responsibility. Terrorism continues to threaten global security. Let's not get caught up in weaponizing terrorism for diplomatic point scoring. अच्छा, बिलावल का ये कहना है साहब कि हम दोनों, बेसिकली कहना चाहता है कि साहब टेररिज्म ग्लोबल फिनोमेना नहीं, यू आर द एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। यार क्यों झूठ बोलते हो? नॉर्मलाइज क्यों कर रहे हो टेररिज्म? क्यों नॉर्मलाइज कर रहे हो टेररिज्म? क्यों ऐसा कह रहे हो कि नहीं ये तो होता ही है, ये तो है, ये तो ऐसा वहां पे होता है? कुछ नहीं होता। पाकिस्तान जननी है, पाकिस्तान इज द मदर ऑफ टेररिज्म। यार ओसामा वहीं पे मिला था क्योंकि तुम्हारी फौज ने उसको वहां पे पाला था, तुम्हारी फौज उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही थी, तुम्हारी फौज ने उसको खाना दिया, पीना दिया, घर दिया, रहने को प्रॉपर उसकी सिक्योरिटी वहां पे थी। और वही फौज को जब अमेरिकन ने पैसे दिए तो उन्होंने $25 मिलियन के लिए बेच दिया। क्यों पाकिस्तानियों? झूठ बोल रहा हूं के पीछे सारा कुछ हुआ है। मैं पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूं यार, एक बात बताओ, ओसामा बिन लादेन की बात, ठीक है, तुम्हारे फौजियों ने जिसको पनाह दी उसको बेच दिया। कैसे बेचा? ये बताओ, जनरल अशफाक परवेज कियानी है किधर? जब ओसामा को मारा गया था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन था? अशफाक परवेज कियानी रिटायरमेंट के बाद गायब क्यों हो गया? अचानक गायब क्यों हो गया? कितने पैसे मिले? अमेरिकन ने कितने पैसे दिए? अमेरिकन को कैसे पता लगा? एक तो स्टोरी आपने बताई वो पोलियो ड्रॉप वाला था, और एक डॉक्टर अफरीदी था जिसको जेल में डाला, वो सब भी था। सैटेलाइट इमेजेस वो सब भी थी, ड्रोन की इमेजेस वो सब भी था, राइट। लेकिन पाकिस्तानियों को पता था कि सील टीम 6 आ रही है, और पाकिस्तानियों को पता था कि ओसामा को मार देगी। जब उनको ऐसा लगा कि भाई ओसामा का काम खत्म हो गया, अब हमने इसको, जैसे गन्ने का जूस निकालते हैं ना, 2-3 बार डालने के बाद गन्ने में जूस तो रहता नहीं है। जब पाकिस्तानियों को पता लगा कि ओसामा से फायदा नहीं उठा सकते, उन्होंने पैसे लेके उसको बेच दिया। ये हाल है इनके, ठीक है जी। अब when I speak on this topic terrorism, I do not only do so only as a foreign minister of Pakistan whose people have suffered, and most in terms of number of attacks and number of casualties. I also speak as the son of a mother who was assassinated at the hands of terrorists. अच्छा, ये फिर इसने विक्टिम कार्ड प्ले करा। अरे एक बात बताओ यार, हम बात तुम्हारी नहीं कर रहे हैं बिलावल भुट्टो, इट इज नॉट अबाउट यू। विक्टिम कार्ड मत प्ले करा करो हर समय। ये पाकिस्तानियों की बहुत गंदी आदत है, छोटी छोटी बातों में विक्टिम कार्ड प्ले कर देते हैं। हाय हम बेचारे, हाय हमारे खिलाफ साजिश, हाय हम बड़े परेशान हैं, हाय सब लोग, इंडिया हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, यहूदी हमारे खिलाफ साजिश कर। अबे किसी के पास टाइम नहीं तुम्हारे खिलाफ साजिश करने के लिए, ठीक है। बिलावल भुट्टो की मदर को मारा तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने, कोई तहरीक तालिबान इंडिया नहीं है, ये तहरीक तालिबान इजराइल नहीं है, पाकिस्तानियों ने आपस में मारा, बिल्कुल राइट, पाकिस्तानियों ने आपस में मारा। और तुम्हारे परवेज मुशर्रफ ने मरवाया उसको, क्योंकि बेनजीर भुट्टो इज ऑन रिकॉर्ड जब वो दुबई में थी, राइट, और उसने अर्नब गोस्वामी को इंटरव्यू दिया था, और उसने अर्नब गोस्वामी के इंटरव्यू में बोला था कि मैं जा रही हूं और ये मेरी जान ले लेंगे, मुझे पता है मेरी जान ले लेंगे, मैं फिर जा रही हूं। सेम वो तुम्हारी मां बहादुर थी बिलावल, तुम ऐसे कहां से निकल गए यार? बिल्कुल कोई शक नहीं है इसमें, मैं बता रहा हूं, क्योंकि इसकी मां, ठीक है, उसकी मां से, बेनजीर भुट्टो से हमारे इख्तलाफात हैं कई सारे, ठीक है ना, होते हैं, और मैं बेनजीर भुट्टो की बातों से अग्री नहीं करता, लेकिन उस औरत में दम था यार। शी हैड कैरेक्टर, शी हैड स्ट्रेंथ, जैसी भी थी वो, अच्छी थी बुरी थी, उसमें जान थी,
ये ऐसे ही आ गया, पता नहीं यू नो परसों की पत्ता गोभी टाइप। मैं तो आई डोंट लाइक दिस गाय, नो स्ट्रेंथ। अगर तुम भारत के खिलाफ भी यहाँ पे दौड़ते ना, भारत के खिलाफ दौड़ते इंडिया में बिलावल, तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, हमारे खिलाफ बोल रहा है, हमारे घर में आके हमारे खिलाफ बोल रहा है, बुरा कर रहा है, मैं तुमसे नफरत करता, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी इज्जत भी करता कि चलो इसमें इतना कैरेक्टर तो है, इतना जज्बा तो है, करके तो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। ना तुम में कैरेक्टर निकला, ना तुम में जज्बा निकला, तो ऐसे ही आए पत्ता गोभी की तरह चले गए। अच्छा, बिलावल कॉल्स ऑन इंडिया टू रिवाइज 2019 स्टेप्स फॉर मीनिंगफुल एंगेजमेंट। और ये कह रहा है कि हमारे साथ मीनिंगफुल एंगेजमेंट करो, और फिर बोल रहा है पीस इज आवर, मैंने जो पहले डायलॉग बोला था, ये कह रहा है बिलावल भुट्टो कि पाकिस्तान की ब्लाइंड क्रिकेट टीम को भारत ने वीजा नहीं दिया। Why is India afraid of Pakistan's blind cricket team? I have tried to get Pakistan's internal politics confined to its borders. देखो मैं 2-3 बातें समझा देता हूं। आज का थोड़ा सा एपिसोड लंबा रहेगा दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो ये, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इंडिया इज अफ्रेड। हमें कोई नहीं पता तुम्हारा बंदा ब्लाइंड हो ना हो, ठीक है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू पीपल विद फिजिकल डिसेबिलिटीज, वेदर दे आर पाकिस्तानी, इंडियन, चाइनीज और अमेरिकन, डज नॉट मैटर, राइट? बट इफ इट्स अ पाकिस्तानी, आई विल बी सस्पेक्ट। कोई पता नहीं उसके क्रिकेट बैट के अंदर आरडीएक्स निकले, फट आ जाए यहाँ तक, इट्स पॉसिबल भाई, आम सस्पिशियस। ये पाकिस्तानी। और एक बात है, डिप्लोमेटिक चीजें कर दी, ये थोड़ा कि भाई ब्लाइंड वाले को हम आने नहीं देंगे या डेफ वाले को आने देंगे, बात तो है ही नहीं। बात यह है कि वी वांट नो कनेक्शन, हम पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म का कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। तुम बेवकूफों को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही? मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि व्हाई कांट पाकिस्तानीज अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, वी डोंट वांट यू, गेट आउट। हमें नहीं करना है तुम्हारे साथ किसी भी तरीके की रिलेशनशिप, हम नहीं चाहते तुमसे हाथ मिलाना, हम नहीं चाहते तुमसे बात करना, हम नहीं चाहते तुमसे एंगेज करना, हम नहीं चाहते ये मानना भी कि हमारे वेस्ट की तरफ एक मुल्क है, तुम जाओ, गेट आउट। अभी तक बिलावल तुम्हें एक बात समझ में नहीं आई, नोबडी लाइक्स यू, एवरीबडी हेट्स यू, यू एज इन पाकिस्तान, आपकी कोई इज्जत नहीं करता भाई। इसकी तो वैसे भी यहां आप हमें कह रहे हो ब्लाइंड क्रिकेट टीम को नहीं आने दिया, नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। वो तो चाइनीज का प्लेटफॉर्म है एससीओ, इसलिए तुम आगे, वरना तुम्हें भी वीजा नहीं मिलता बेटा। और तुम आए क्यों बिलावल? जलील होने के लिए आए भारत में? तुम्हें नहीं पता तुम जलील होने वाले हो? उस दिन तो बड़ा वो अपना वो मुंह खोल रहे थे वहां पे, मोदी इज द बुचर ऑफ गुजरात इज, हैं बड़ा उस समय तो बड़ा डायलॉगबाजी कर रहे थे। यहां पे क्या हुआ? गला सूख गया कायर। अच्छा दोस्तों, जयशंकर साहब ने जो जवाब दिया, जो उसका भूसा भर के उसको दीवार पर टांगा है, ये देखो। ये कहते हैं जयशंकर साहब, एज अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ एन एससीओ मेंबर स्टेट, मिस्टर भुट्टो जरदारी वाज ट्रीटेड अकॉर्डिंगली, यानी कि भुट्टो जरदारी को वही प्रोटोकॉल दिया गया जो उनको एज अ मेंबर स्टेट ऑफ एससीओ, एक फॉरेन मिनिस्टर की तरह उनको देना चाहिए था। एज अ प्रोमोटर, जस्टिफायर एंड अ स्पोक्सपर्सन ऑफ टेररिज्म इंडस्ट्री, व्हिच इज द मेनस्टे ऑफ पाकिस्तान, his positions were called out and they were countered, including at the SCO meeting itself. जो बिलावल भुट्टो जरदारी एक दूसरे मुल्क के एससीओ मेंबर कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर थे, उनके मेंबर थे एससीओ के, उनको वो प्रोटोकॉल दिया गया, वो इज्जत दी गई। लेकिन एज अ मेंबर ऑफ अ कंट्री और एज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री जो टेररिज्म प्रमोट करता है, जो टेररिज्म को फाइनेंस करता है, हमने उनको एक्सपोज करा है। ठीक है, हमने बिलावल भुट्टो जरदारी को एक्सपोज करा है, ये उन्होंने बात बोली है। और विच इज द मेन स्टे ऑफ पाकिस्तान, यानी कि टेररिज्म, पाकिस्तान के पास एक ही काम है, टेररिज्म, ये उसका मेन स्टे है, उसका मुख्य धंधा ही यही है, आतंकवाद। और देखिए पाकिस्तान में जो फोन बनाने वाले जो वो थे, फैक्ट्रियां जो फोन असेंबल करती थी, बंद हो गई, राइट? कपड़ा बनाने वाली बंद हो गई, जूता बनाने वाली, मोजा बनाने, जो भी थोड़ा बहुत तो बनाते थे, लोटेक आइटम सब बंद हो गए। अब पाकिस्तान में यही तो चल रहा है, टेररिज्म। वही तो बोला है डॉक्टर जयशंकर ने, बुरा मानने वाली क्या चीज है? विक्टिम, अच्छा यू नो, ये देखिए बहुत अहम बात है, you know, victims of terrorism do not sit together with the perpetrators of terrorism to discuss terrorism. पाकिस्तान कहता है हमारे साथ बातचीत करिए। जो टेररिज्म का विक्टिम होता है, यानी कि यहां पे इंडिया को बोल रहे हैं, वो परपेट्रेटर जो टेररिज्म को बढ़ावा देता है, उसके साथ बैठ के टेररिज्म का डिस्कशन नहीं करते। पाकिस्तान ने जैसे हमारे घर में चोरी कर दी, ठीक है, पाकिस्तान ने चोरी कर दी, 10 लाख रुपए चोरी कर दिया। अब पाकिस्तान ने कहता है कि ठीक है, हमने चोरी कर दिया तुम्हारे यहां, अब तुम हमारे साथ बैठो और चोरी के बारे में डिस्कस करते हैं कि हम आपका घर को और कैसे सेव कर सकते हैं। तू चोर है, तेरे से क्या डिस्कस करना है, तेरे को ठोकना है। ये देखो कॉन्फिडेंस, देखो बिलावल का। आई डोंट वांट टू जंप द गन ऑन व्हाट हैपेंड टुडे,
ये जेएनके में जो अटैक हुआ था कल, जिसमें 5 हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हुए, बट आई थिंक वी आर ऑल फीलिंग इक्वली आउटरेज्ड। लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस टेररिज्म मैटर। एक उन्होंने ऐसी बेइज्जती करी जिसको कहते हैं कि जूता पानी में भिगा के बिलावल के मुंह का मारा है। वो है कि आई विल से पाकिस्तान क्रेडिबिलिटी इज डिप्लीटिंग इवन फास्टर देन इट्स फॉरेक्स रिजर्व्स। अच्छा, डॉक्टर जयशंकर को डायलॉग कहां से आते हैं मुझे नहीं पता। ही थिंक्स ऑफ दीस थिंग्स, यू नो। बोलने की हिम्मत पाकिस्तान की तो क्रेडिबिलिटी है। पाकिस्तान को तो कोई समझता ही नहीं, पाकिस्तान को कोई सच्चा मानता ही नहीं, पाकिस्तान की कोई अहमियत ही नहीं, उसकी क्रेडिबिलिटी जीरो है। तो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी इट इज डिप्लीटिंग फास्टर देन फॉरेक्स रिजर्व। पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व आप जानते हैं ना के बराबर है, कोई नहीं है। तो पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है वो ना से भी कम है, ठीक है। इट्स डिप्लीटिंग फास्टर, यानी कि उससे कम हो रही है, वो तेजी से कम हो रही है जितना उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हो रहे हैं। और उन्होंने बोला, ये देखिए बहुत शानदार बात बोली है, ये G20 के बारे में जो पाकिस्तान कहता है ना, क्यों कर रहे हैं कश्मीर में, तो उन्होंने बोला भाई पाकिस्तान का तो G20 से कोई लेना देना है ही नहीं, तुम तो इसके मेंबर भी नहीं हो। अरे G20 जो अमीर मुल्कों का है यार, तुम जैसा फटीचरों का थोड़ा ना G20 के बारे में मुझे एक बात समझ में नहीं आती। पाकिस्तानी आकर के तो G20 का कश्मीर में हो रहा है, तुम्हारा क्या लेना देना यार, तुम्हारा क्या लेना देना अमीरों के मोहल्ले में, तुम क्या कर रहे हो यार, एक बात बताओ। अब तुम कि साहब आपने अमीरों के मोहल्ले में आपने कोठी बनाई है, कोठी का रंग सफेद नहीं लाल होना चाहिए, तुम बताओगे? मुझे कहां से आता है पाकिस्तानी? In fact, they have nothing to do with Kashmir. There is only one issue to discuss on Kashmir, which is when Pakistan does vacate its illegal occupation of Pakistan occupied Kashmir. कहानी खत्म। कश्मीर का मुद्दा सिर्फ ये कि तुम वहां खाली कब कर रहे हो, भागो वहां से। पीओके को घेर रखा है, गिलगित बाल्टिस्तान को कट लो जल्दी से 2 मिनट पहले, ठीक है जी। अच्छा, वेक अप एंड स्मेल द कॉफी कहते हैं डॉक्टर जयशंकर, वेक अप एंड स्मेल द कॉफी, यानी कि ओ भाई एक बात उन्होंने कह दिया आर्टिकल 370 जो है हिस्ट्री बन चुका, तो उसमें कोई झूठ नहीं है, हट गया, वो वापस नहीं आने हिस्ट्री वाला, हो चुका है, नहीं आने वाला, वापस नहीं आने वाला। ये हो सकता है कि पाकिस्तान खत्म हो जाए इस नक्शे से 370-35 से, क्योंकि हमारे यहाँ मिलिट्री डिक्टेटरशिप नहीं है, ना कभी रही। हमारे यहाँ ऐसा थोड़ा है कि जिया-उल हक ने बोला कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को, पाकिस्तान के आईन को डस्टबिन में डालो, कूड़ेदान में डाल दिया, फिर परवेज मुशर्रफ ने लात मारी, फिर अयूब खान ने लात मारी, फिर याहिया खान ने डबल लात मारी। बिल्कुल सच्ची बात है। 370-35 से इसलिए हटाया है क्योंकि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया सो डिसाइडेड। पार्लियामेंट इंडिया में अपर हाउस, लोअर हाउस, लोकसभा राज्यसभा ने डिसाइड करा, प्रेसिडेंट ने साइन करा, कानून खत्म, हट गया वो आर्टिकल, अब वो नहीं आने वाला वापस। और ये पाकिस्तानी कि 370-35 को वापस लाया जाए, तब तक हम भारत से बात नहीं करेंगे। पहली चीज तो ये है कि वो वापस नहीं आ सकता, हिस्ट्री हो 370-35 से कभी वापस नहीं आएगा। दूसरी बात, तुमसे बात करना कौन चाहता है यार? तुम्हारे दिमाग में गलतफहमी क्यों है कि भारत में कोई तुमसे बात करना चाहता है? ये तुम्हें गलतफहमी रहती है तो उससे एक्सपेक्टेशन होते हैं, एक्सपेक्टेशन नहीं मीट होता तो तुम्हारा दिल दुखता है। मत करा करो ऐसे। अब देखो इसमें asked by a Pakistani journalist whether the visit of Pakistani foreign minister could be seen as a breakthrough in ties, जयशंकर साहब ने फिर दलील कर दिया उसको, बोला he came as member of SCO country, don't see it more than that। तो पाकिस्तानी ना फिर पाकिस्तानियों को ये लगता है कि इंडिया के साथ रिलेशन ठीक होंगे तो वाघा बॉर्डर खुलेगा, यहाँ से टमाटर प्याज जाएंगे, हमारे खाने के आइटम सस्ते, उनको बस खाने ढकोसने का 24 घंटे इनको भूख रहती है पाकिस्तानियों को। तो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट वहां पे था, उसने पूछ लिया आपको लगता है ब्रेक थ्रू है कि बिलावल आया? तो जयशंकर साहब ने साफ सीधी बात बोल दी, कह यार ये SCO समिट में है, ठीक है ना, हमने बुलाया ना, इससे मिलना चाहते हैं, भगवान से कहानी खत्म। बिल्कुल। तो जयशंकर साहब ने बिलावल भुट्टो को जलील करा और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को भी जलील कर दिया, दोनों जलील हो गए। अच्छा, वो तो बीच में बिलावल भुट्टो गए, ठीक है, और बिलावल भुट्टो ने ये बोला कि वहां पे वापस जाके बिलावल भुट्टो ये कहते हैं, खुद को बोल दिया कि मेरा ट्रिप बड़ा सक्सेसफुल रहा। अच्छा, पाकिस्तानियों के ना एक्सपेक्टेशन बड़े कम रहते हैं अपने किसी भी मंत्री से, किसी भी लीडर से, ना उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत कम है। ये तो बिल्कुल नहीं है भाई। लोग डिक्लेयर कर देते हैं इसकी फ्लाइट टेक ऑफ हो गई, बीच में तेल खत्म नहीं हुआ, प्लेन खराब नहीं हुआ, मारपीट नहीं हुई, वहां पे किसी ने थप्पड़ थप्पड़ नहीं मारा, वापस प्लेन आ गया, पाकिस्तान लैंड हो गया, यही सक्सेस है इनके लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बिलावल भुट्टो वापस गया और बिलावल भुट्टो ने क्या बोला कि द बीजेपी एंड राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हैव बीन ट्राइंग टू क्रिएट दिस मिथ, दे डिक्लेयर मुस्लिम्स अक्रॉस द वर्ल्ड टेररिस्ट, दे डिक्लेयर पाकिस्तानी टेररिस्ट। एक तो बीजेपी ने या RSS ने कभी ये नहीं कहा कि मुसलमान दुनिया भर के टेररिस्ट हैं। बीजेपी और RSS ने सिर्फ ये बोला है कि पाकिस्तानी टेररिस्ट है। वो मैं भी बोल रहा हूं, वो दुनिया बोल रही है कि पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं।
और भाई पाकिस्तानियों, एक बात बताओ, तुम लोग कितनी बार FATF की ग्रे लिस्ट में रहे हो? जरा जाओ गूगल में चेक करो। ये तुम तीसरी या चौथी बार थे जो अभी अभी हटाए पिछले साल तुम्हारा। अपनी बेवकूफियों की वजह से लगातार ग्रे लिस्ट में क्यों जाते हो? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के क्यों? क्योंकि तुम टेररिस्ट हो, तुम टेररिस्ट सपोर्टर हो। क्यों नहीं मान लेते? हम बड़े विक्टिम रहे हैं जी, हमारे 80,000 लोग मर गए, टेररिस्ट में मार गए हैं, 80,000 लोग मार गए। वो किसने मारा उनको? तुम्ही ने तो मारा है। पाकिस्तानी मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमानों को मार रहा है, दोनों आपस में एक दूसरे की गर्दनें उतार रहे हैं। तुमने वो 7 शिया टीचर मार दिए, और भाई तुम लोग एक दूसरे का गर्दन काट लो, उसमें बीजेपी और आरएसएस क्या करेगी? तुम्हारी जहनियत ही ऐसी आतंकवादियों की। बिल्कुल, इसमें इंडिया का दिमाग बेचना गलत है, टेररिस्ट माइंडसेट। ये मैं भी कहता हूँ। तुम लोग एक दूसरे की गर्दनें काटना अच्छा समझते हो, तुम्हें सवाब का काम लगता है। तुम्हें लगता है कि अगर तुम एक दूसरे की गर्दनें काटोगे, वो कहता है मैं शिया हूं, मैं सुन्नी हूं, मैं शिया की गर्दन काटूंगा, मैं जन्नत जाऊंगा। यही तो बात खत्म करना चाहते हैं मिर्जा, जन्नत जाऊंगा। वो कहता है मैं फलाना अहले हदीस हूं, मैं इसकी गर्दन काटूंगा, मैं जन्नत। सब लोग जन्नत का वन वे टिकट ले, काम कोई नहीं करना। इसमें वेरी राइट जी, कोई गलत बात नहीं है। किसी ने नहीं कहा कि मुस्लिम्स आर टेररिस्ट, नीदर डज एनीबॉडी इन इंडिया बिलीव, बट यस पाकिस्तानीज आर डेफिनेटली टेररिस्ट्स, 110%। सारा आपका टेररिज्म की इंडस्ट्री पाकिस्तान से चलती है। यूर वर्ल्ड लीडर्स इन टेररिज्म यार, हम थोड़ा ना कह रहे हैं। आप बताओ यार, खुद बताओ, दिल पे हाथ रख के पाकिस्तानियों, कौन सा ऐसा दुनिया का प्रधानमंत्री है जिसकी एयरपोर्ट पे पैंट उतारी जाती है और उसकी चेकिंग करी जाती है? अमेरिकन को भी लगा कि यार ये बंदा टेररिस्ट है, उसको बोला कि साहब ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का। कहता तो क्या हुआ, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, है तो पाकिस्तानी ना, हो सकता है बम कहीं इसने डाल रखा हो, नंगा करो उसके कपड़े उतारो। उसकी बम देखी है फिर उन्होंने, वो खाकान अब्बासी क्या नाम है जिसका नाम भूल गया, खाकान अब्बासी था। एयरपोर्ट ऐसी होता है आप लोगों के साथ। आप देखो, जब तक पाकिस्तानियों तुम लड़ते रहोगे ना, निर्णय हम टेररिस्ट नहीं है, साजिश, आपकी कंट्री में बम फूटे। सबसे पहले आपको ये रियलाइज करना है, ये अपने अंदर से एक आवाज जगानी है कि हाँ पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट कंट्री। जब आप मान लोगे, सबके सब 25 करोड़ लोग या 24, 23, 22 जितने भी हैं तुम लोग, जब मान लोगे कि हाँ तुम लोग आतंकवादी हो, हाँ तुम टेररिस्ट हो, हाँ तुम्हारा फादर ऑफ द नेशन, मुझे कोई बनने का शौक नहीं तुम्हारा फादर ऑफ द नेशन, लेकिन तुम्हारा असली फादर ऑफ द नेशन जो है वो उसामा बिन लादेन है। जब तुम ये मान लोगे, वहां से तुम्हारा सुधरने का सफर शुरू होगा। तब तक तुम सुधर नहीं पाओगे भाई, कभी नहीं सुधर पाओगे। पाकिस्तान देखो किस मामले में तेज है। 50 मेंबर्स ऑफ 10 हिंदू फैमिलीज एम्ब्रेस इस्लाम, इस मामले में बहुत तेज है। 50 लोग, 10 परिवारों के 50 लोगों को इन्होंने मुसलमान कर दिया पाकिस्तान में, और बड़ा न्यूज़पेपर में हेडलाइन वेडलाइन की, अब इन्होंने कलमा वलमा पढ़ लिया बस। तो इनका यही है पाकिस्तानियों का, और इनका दुनिया में कंट्रीब्यूशन जीरो है। आप, मैं बता रहा हूं, मैं कोई दुनिया में चले जाओ पूछ लो, पाकिस्तान एक गाली बन गया है। ये चीज मैं आपको बताता हूं, इट्स बिकम एन अब्यूजिव वर्ड। पाकिस्तानी खुद मानते हैं गाली है, ये आपके सामने कभी नहीं बोलेंगे इंडियंस के सामने, लेकिन इनसे प्राइवेटली पूछो, ये मानते हैं यार, कहते हैं हम झूठ बोलते हैं सब लोगों के सामने, हम पाकिस्तानी नहीं कर, लोग बुरी नजरों से देखते हैं। ये बाहर कुछ लोग हैं पाकिस्तानी वो करते हैं ऐसा, आई एम बिलावल, कोई शक नहीं है, बिल्लो रानी फ्रॉम पाकिस्तान। वो बंदा अपनी उंगलियां चेक करता है कि बिल्लो ने उंगलियां तो नहीं रख ली मेरी। ये लोग जाके अपने आप को इंडियन बोलते हैं, दे से वी आर इंडियंस, दे से दैट वी आर इंडियंस। यार हम हिंदुस्तानी हैं, ये झूठ बोलते हैं क्योंकि हिंदुस्तानियों की इज्जत होती है, इनकी तो है नहीं कुछ। तो ये सच्चाई है। तो दोस्तों, आज मैं यहीं पे वीडियो खत्म करता हूं। मैं डॉक्टर जयशंकर को सैल्यूट करता हूं। सर मजा आ गया, आपने भिगा भिगा के जो बिल्लो को चमकाया है ना, सर मजा आ गया। थैंक यू वेरी मच ऑन बिहाफ ऑफ 140 करोड़ इंडियंस, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल जलील करके भेजा है, बिल्कुल वर्क लगा के, जैसे मिठाई के ऊपर वर्क लगता है ना, पैक। अच्छा दोस्तों, मैं काफी, मुझे लोगों ने ये बोला है यार कि वो जो द केरला स्टोरी है ना, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा। मैं चाह रहा था कि आज ही कर दूं, लेकिन आज नहीं करूंगा मैं। टुमारो डे आफ्टर आई विल मेक अ स्पेशल वीडियो ऑन द केरला स्टोरी। और मैं चाहता हूं कि मैं आपको असली सच्चाई बताऊं। सच्चाई कहीं और है, जो फिल्म है और जो असल चीज है ना, उन दोनों के बारे में मैं बात करूंगा। वो फिल्म मैंने देखी नहीं है, आई हैव नॉट सीन द फिल्म, ये डिस्क्लेमर मैं पहले दे दूं, मैंने फिल्म नहीं देखी, लेकिन मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मैं केरला कई बार जा चुका हूं। केरला एक दोस्त है, मैंने इसके बारे में पढ़ा बहुत है, मैंने रिसर्च बहुत करी, और जो मैं समझता हूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, वो मैं आपको बताऊंगा कि केरला में हो क्या रहा है। लेकिन मैं एक आखिरी चीज बता दूं केरला के बारे में, जो मैं कई बार पहले कह चुका हूं। द नेक्स्ट सरप्राइज विल नॉट कम फ्रॉम कश्मीर, द नेक्स्ट सरप्राइज विल कम फ्रॉम केरला। इस चीज का ध्यान रखना आज जो मैं बोल रहा हूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।
वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सो गाइस, कुछ बातें कड़वी भी बोली हैं और जाहिर है हमें सुननी पड़ती हैं, क्योंकि हमारे काम ही ऐसे हैं, ऐसे ही बोल लेते हैं। क्योंकि जाहिर है किसी एक पाकिस्तानी के होंगे तो पूरे पाकिस्तानी के गिने जाते हैं, अगर किसी एक इंडियन के होंगे तो पूरे इंडियन के गिने जाते हैं। तो इसलिए हम अपने पे ही लेते हैं कि हमारे काम ही ऐसे हैं, तो हमें ये सुनना पड़ता है। और बाकी जो एंड पे उन्होंने बात कही कि वो अपना पाकिस्तानी होने का नहीं कहते बाहर जाके कुछ लोग, तो दूर जाने की बात ही नहीं है। जो हमारे अपने एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के साहबजादे हैं सलमान शहबाज और उसका क्या नाम है आगे, जो भी नाम है इनके, और वो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी नेशनलिटी नहीं है, हम है ही नहीं है पाकिस्तानी। बिल्कुल। तो बाकी पाकिस्तानी तो दूर की बात है, वही नहीं मान रहे खुद को, जिन्होंने मुल्क को बर्बाद कर दिया है सारा, मुल्क को बदनाम कर दिया है सारा, तो वो खुद नहीं मान रहे कि हम पाकिस्तानी है। तो दूसरों ने क्या मानना है? तो बाहर जाके कोई भी नहीं मानता कि हम पाकिस्तानी है। और पाकिस्तानी होने पे लोगों के वैसे तो बड़ा कहते हैं कि हमें फख्र है, लेकिन जब किसी के साथ मुलाकात होती है ना, तो बताने में भी शर्म आती है उनको कि हम पाकिस्तानी है। क्यों? क्योंकि हम पाकिस्तानियों के जो बड़े हैं ना, उनके करतूतों की वजह से ये सारा कुछ होता है। तो ये बातें ठीक है। और बिल्लो रानी की बात करते हैं, पहले तो जयशंकर की बात करते हैं, तो वो जो है वो बहुत टैलेंटेड इंसान है, उसमें कोई शक नहीं है। उनको तकरीबन मेरे ख्याल में बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं, और कोई तकरीबन उनका मेरे ख्याल में 30-35 या 40 साल का जो है ना एक्सपीरियंस है इस चीज़ में। अच्छा, इस चीज़ में उनको एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि कैसे इसको जो है टैकल करना है, कैसे इसको हैंडल करना है इस एक्सपीरियंस बिल्लो को। और या किसी को भी, उसको चाइनीज़ भी आती हैं, उनको मेरे ख्याल में रशियन भी आती हैं, जापानीज़ भी आती हैं, कुछ ऐसी लैंग्वेज आती हैं, ठीक है, इंग्लिश भी, हिंदी भी, वो तो चलो अपनी है ना इनकी, तो बाकी भी आती हैं इनको। तो उस लिहाज से मतलब एक टैलेंटेड बंदा उन्होंने बिठाया हुआ है, फॉरेन मिनिस्टर, मेरे ख्याल में फॉरेन मिनिस्टर ही था, फॉरेन मिनिस्टर, तो मतलब ओहदा मेरे ख्याल में विदेश मंत्री हो है जयशंकर, तो उन्होंने बिठाया हुआ है मतलब एक टैलेंटेड बंदा। और हमारा सिर्फ और सिर्फ एक नाम है भुट्टो, उसकी वजह से वो जो बना है फॉरेन मिनिस्टर, और वो गया है अपना, पहले मैंने शुरू में, अभी मैंने वीडियो भी नहीं देखी थी, तो मैंने समझ गया था या मार के या मरवा जाएगा, तो मरवा के ही आया। तो यकीन करें, मरवा कर नहीं, पढ़वा के आया सही से। और जाहिर है इसकी बेइज्जती, इस चवल इंसान की बेइज्जती है तो पूरे पाकिस्तान की बेइज्जती है, क्योंकि ये एक ओहदे पे गया है, उस वजह से पाकिस्तानी है, तो पाकिस्तानी की बेइज्जती पूरे पाकिस्तानी की बेइज्जती है। बिल्कुल। तो हमारी भी बेइज्जती हुआ है, इसने बेइज्जती करवा दी है। अगर इसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, इसको पता था कि मेरी पैंट उतरनी है, उधर पैंट तो पहन के नहीं गया ना, शलवार कमीज पहन के गया है, क्योंकि इमरान खान को रिप्लेस करना चाहते हैं। ये जो ऊपर डोरियां हिलाने वाले हैं ना, वो इसको रिप्लेस करना चाहते हैं इमरान खान के साथ। अगला वजीर आजम पाकिस्तान का इस बिल्लो रानी को बनाना चाहते हैं, जिसको मैं क्या कहूँ, देख लें अभी कैसे, मतलब बारह। लेकिन जरदारी जो है ना, मैं आपको बता दूं, जरदारी जो है वो इसको लॉन्च कर रहा है और इसको अगला वजीर आजम बनाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान और एस्टेब्लिशमेंट के साथ, या जो भी हमारे मतलब बड़ों के साथ जो है ना, वो सारी बैठक हो रही है। और इसको जो है ना, वो एक किस्म का लॉन्च करने के लिए इन्होंने भेजा कि शायद कुछ अच्छा करके आएगा, लेकिन यकीन करें ये चीज़ बहुत अच्छी हो चुकी है। एक तरफ से मैं देखूं, ये जयशंकर सर का जो है ना, थैंक यू जो उन्होंने इसकी की है। और मतलब पाकिस्तानी को एक साइड पर रख लेते हैं, सिर्फ इसको ही लेते हैं, तो इसकी जो की है ना वो अच्छी की है। क्यों? क्योंकि अभी जो प्लान था ना जरदारी का, इसको वज़ीर आज़म पाकिस्तान पे मुसल्लत करने का, वो फ्लॉप हो चुका है। बिल्कुल। इस वजह से तो इसमें इंडियन का बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं तो ये हमारा अगला वज़ीर आज़म बन जाता तो हम सारे जो है ना वो बिल्लो पाकिस्तानी होते, और किने किने जाना बिल्लो दे घर। अल्लाह माफ करे, हमने मूंछें रख के फिर इस तरह की हरकतें करनी थी। तो वो वाला गाना फिर यहाँ पे चला, किने किने जाना बिल्लो दे घर, उन्हें भी पता है, उन्हें भी सारी असलियत पता है। बाकी ये है कि कुछ चीज़ें जो है ना तलख भी हैं, जो कि ज़ाहिर है चुभती भी हैं इंसान को, लेकिन कुछ करतूतें ऐसी हैं जिनकी वजह से सुनना पड़ता है पाकिस्तान को। और पाकिस्तान की ऐसी हालत नहीं है कि पाकिस्तान आगे से बोल पड़े। पहले पाकिस्तान को अपनी हालत सुधारनी चाहिए और पाकिस्तान को अपना मजबूत करना चाहिए। और ये चूरन जो है ना, इंडिया ने ये टेररिज्म कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया, ये ख़त्म हो चुका है। अब ये खुल चुकी हैं सारी चीज़ें, ये बेचना अब पाकिस्तान में बंद हो चुका है। और जाहिर है हम खुद ये पहले मानते थे,
और अभी जो है वो सारे खुल गए हैं। जब राज खुले हैं तो हमें पता चला कि इंडिया इसमें नहीं है, ये अपने ही पैदा किए हुए जो है ना अपने पे ही भोंकते हैं सारे। वो वाला साहब है, अपना कुत्ता अपने ही मालक पे भोंके, वो वाला साहब हो चुका है। नई मिसाल तो बन गई है, लेकिन है ठीक लेकिन नई मिसाल बना दी है यार क्रिएटिव होना चाहिए इंसान को। वो कुछ मिसाल और तरह की है, तो मैंने बना दी है ना, बस ठीक है। बाकी ओवरऑल वीडियो इनकी अच्छी थी और मज़ा आया वीडियो देख और एंजॉय भी किया। और कुछ फनी चीज़ें भी थी जो बिल्लो रानी पे, और उसने कहा कि मैं जाऊंगी मैं और जाके जो है वो काम खिला लिए। बाकी ये है कि कुछ चीज़ें जो है ना वो चुभती भी हैं, लेकिन बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, क्योंकि पहले अपने घर को सुधारना पड़ता है, फिर किसी और को कुछ कहना पड़ता है। बिल्कुल जी। तो इसलिए ओवरऑल वीडियो ठीक थी। बाकी ये कहूँगा जी कि इसमें जब आपके घर में से कोई इस तरह की हरकतें करता है या बदनाम होता है या कुछ ऐसा होता है, तो पूरा ख़ानदान जो पीछे आपके अब्बाओ अजदाद ने किया होता है ना, वो सारा कुछ उखाड़ के सामने ले आते हैं लोग कि यार इसके फलां ने ये किया था, इसके फलां ने ये किया था। फिर अब ये जो बेइज्जती हुई है, फिर ये दोबारा से एक दफ़ा वो सारी चीज़ें निकल के सामने आ गई। वही ना, इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है, असल दुश्मन हमारे अपने हैं, जैसे बाजवा था। बिल्कुल आप उसको ले लें, आप तो उसको देख रहे हैं। अभी कुछ लोग कोस रहे हैं, अभी भी कुछ लोग स्पोर्ट में जो आर्मी से रिलेटेड रहे हैं उनको भी समझ नहीं आ रही। ठीक है, आपके लिए वो एक जज्बा है आप में हुब्बुल वतनी का, वो होना भी चाहिए। और इसीलिए हम ये नहीं कहते कि सारी अवाम ही गलत है, क्योंकि जैसे एक पाकिस्तानी गलत होगा तो पूरे पाकिस्तानी की बेइज्जती। इस तरह इदारे में अगर एक बंदा गलत है तो पूरा इदारा बदनाम होता है। ये नहीं है कि वो खराब है, वो उस बंदे को डिफेंड करते हैं। डिफेंड उसको करना बनता भी नहीं है ना, वो तो साफ जाहिर है, सबको ऊपर पता भी है। यही तो चीज़ है। उसने बर्बाद कर दिया पाकिस्तान को। मेरे एक फेसबुक पे दोस्त हैं, टिकटॉक पे भी हैं, वो बराबर अपनी फोटोज अपलोड करते हैं। मैंने अप्रिशिएट किया कि यार ये अच्छी चीज़ है माशाल्लाह। उन्होंने आर्मी के बारे में एक जुमला लिखा हुआ था, मैंने नीचे अप्रिशिएट कर दिया, कमेंट्स दे दिए। उसके बाद उस बंदे ने मेरे साथ वार्तालाप की, बातचीत की, और उसके बाद वो इस चीज़ को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था। नहीं, बाजवा ने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, उसने मुल्क को फलां दौर में उसने ये किया। मैंने कहा भाई अभी के हालात देखो, तुम कहाँ पे हो, अभी तुमने क्या करना है। कहता जी मैं कर रहा हूँ। मैंने कहा किस जगह पे जॉब कर? फलां यूनिवर्सिटी में जनाब मैं गार्ड। मैंने कहा तुम रिटायर होते हो तो गार्ड हो, तो वो बाहर जाके याशियाँ कर रहा है, ठीक है, जमीनें जायदादें हैं, बच्चे उसके बाहर पढ़ रहे हैं। भाई डिफरेंस तो देखो ना यार, क्या कर रहे हो? मरते हैं तो हमारे सिपाही मरते हैं बिल्कुल। और जो सिपाही है ना, मैंने हम पहले भी कितनी बार कहा है, सिपाही वो मरते हैं और सिपाही जो है वो आम सी जिंदगी गुजार रहे हैं। कोई उनको प्लाट नहीं मिलते, कुछ भी नहीं मिलता। ये जो बड़े हैं ना, बड़े लेवल के, उन्होंने सारे काम डाले हुए हैं। ये असल मगरमच्छ जो है तो लेकिन ये है कि बाकी छोटे सिपाहियों की हम इज्जत करते हैं, वो हम में से ही हैं। ज़ाहिर बॉर्डर की, अपने मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, वो शहीद भी होते हैं, इंडिया में भी होते हैं। मतलब ये वो असल हमारे हीरो वो हैं जो बड़े हैं, वो उन्होंने काम खराब किया, उनकी वजह से हमें सुननी पड़ती हैं। फिर बस जी इन्होंने बातें अच्छी की हैं, नो डाउट। और जब बंदे का सर झुकाओ तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन ऑन एयर आके बंदा बोल जाता है जज्बात में। इस तरह ही गौरव वारिया जो है वो जज्बात में थे, उन्होंने बोल दिए हैं। कुछ चुभती हैं बातें होती हैं कि बंदे को बर्दाश्त नहीं होती कि यार ये नहीं होने चाहिए, ये ऐसे नहीं। जैसे पाकिस्तान पे जब बात आती थी तो हमें जो थोड़ी सी लगती जलन होती है, पाकिस्तानी हमारा मुल्क है पाकिस्तान। बिल्कुल। और जब बिल्लो रानी पे बात आती तो हम खुश होते हैं। तो इसलिए कुछ लोग कहेंगे कि सही ठोका है, अपनी बेइज्जती पे खुश होते हैं। हम अपनी बेइज्जती पे खुश नहीं हो रहे, हम उस बिल्लो रानी की बेइज्जती पे खुश हो रहे हैं जो वहां पे पाचड़ बन के गया था, जिसको पता भी था कि मेरी वहां पे बेइज्जती होनी है, अम लेने गया था वहां पे, 3 दिन पुरानी नहीं जाना चाहिए था। बहरहाल जी जो कुछ हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। पहले खुद को इस काबिल बनाएं कि वहां पे जाके बोल सकें, आंखों में आंखें डाल के बोल सके। उसने कहा है ना कि अगर बोल के जाता तो नफरत हो जाती, लेकिन पता चलता कि एक बहादुर आया था, कोई बोल के गया है इधर आके, ठीक है। कायर इसलिए कहा है उन्होंने कि, और बेइज्जती मतलब की है, कायर कहा है उन्होंने कुत्ते की तरह। तो जब बोलने के लिए कुछ नहीं था तो फिर वहां पे अम्ल लेने गए थे। कुत्ते की तरह तो है और ठीक तो है। और मैं कहूँगा ज़बरदस्त वीडियो थी। उन्होंने इसके ऊपर जो डिबेट हो सकती थी, इतनी बातचीत हो सकती थी, पुरानी भी बातें उन्होंने छेड़ी हैं, आपने नोटिस किया होगा, पिछली भी निकल के आई हैं। तो ये होता है। तो आने वाले वक्त में हम ये नहीं कह सकते कि ना हो, हम तो चाहते हैं कि ट्रेडिंग का सिलसिला वो सारी जो है चीज़ें शुरू हों, वो करना चाहते हैं। लेकिन इन्होंने जो वर्ड यूज़ किया स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं करने चाहते भाई, गेट आउट नहीं। जब उन्होंने कहा गेट आउट तो ये हमारे पाकिस्तानियों को चाहिए कि बस अपना बात बंद करें, उनका टॉपिक बंद करें कि इंडिया ये करवा रहे हैं, इंडिया वो करवा रहे हैं, अपना देखें, अपना आगे बढ़े। फिर हाँ उस लेवल पे आए कि वो लेवल पे आए कि वो खुद आगे आपको मतलब करें।
वो लेकिन वो नहीं सोचेंगे। इस बात का मकसद ही यही है, लेकिन यह है कि लोगों की सोच में वो चेंज जो है वक्त के हिसाब से आएगा, लेकिन कुछ लोगों में वो वेकअप कॉल आ चुकी है और सोच जो है बदल चुकी है। आने वाला वक्त जो है बेहतर होगा। और ज़बरदस्त वीडियो थी, अच्छी वीडियो थी, जोक्स भी थे, क्रिटिसाइज भी था, मज़ा आया देख के, एंजॉय किया। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जाएं विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें इन्हें भी और हमें भी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।